ये घटिया लड़का इस लड़की का रेप कर देता है, लेकिन लड़की रोज टिप टॉप बनकर उससे मिलने जेल जाती है। लड़का बहुत बार लड़की से माफी मांगता है, लेकिन लड़की एक केयरिंग वाइफ की तरह उसके हालचाल पूछती है, जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी हो। ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है? आइए देखते हैं आज की कहानी में। और फिल्म का नाम है रिटर्न टू सेंडर। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक नर्स मिरांडा को देखते हैं। सर्जरी चल रही होती है तो वो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। वो एक नॉर्मल नर्स से सर्जरी नर्स बनने वाली थी। काम से घर आते हुए वो लॉन्ड्री शॉप पर जाती है। वहाँ पर काम करने वाली लड़की के साथ एक आदमी फ्लर्ट कर रहा था। मिरांडा को जल्दी से जाना था तो वो काम करने वाली लड़की उसे एक रिसिप्ट पर साइन करने के लिए कहती है। नॉर्मल पेन से साइन करते वक्त मिरांडा को प्रॉब्लम आ रही थी। आजकल उसके हाथ बहुत थरथराने लग गए थे। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो वो सर्जरी की नर्स नहीं बन पाएगी। इसके बाद वो अपने फादर से मिलने आई। फादर के पास एक डॉग था जो मिरांडा को पहचानता नहीं था, इसलिए उसने उस पर अटैक कर दिया और वो उसकी ड्रेस फाड़ देता है। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो गई थी। मिरांडा अब एक नया घर खरीदने वाली थी। उसके फादर कहते हैं कि मैं वहाँ पर चलता हूँ और पूरे घर को देख लेता हूँ। फादर को मिरांडा से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अचानक से रेस्टोरेंट में एक आदमी सांस नहीं ले रहा होता है तो मिरांडा यहाँ पहुंचकर बहादुरी दिखाती है। उसने उसका गला काटा, उसमें एक पाइप भी डाल दिया। इसके बाद उस आदमी की जान बच गई। अगले दिन वो अपना घर देखने के लिए आई। उसके फादर ने उसे जो भी टिप्स दिए थे वो ये सारी चीजें चेक करती है। आज शाम उसके फ्रेंड का बर्थडे था तो वो केक भी बनाती है। ब्यूटीफुल केक बनाना उसकी हॉबी थी। सबको ये केक बहुत ही अच्छा लगता है। मिरांडा की एक फ्रेंड थी जिसका नाम था डार्लिंग। डार्लिंग कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है। एक बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मिरांडा भी इस बात के लिए मान जाती है। अगले दिन वो डेट के लिए रेडी होने लग गई, पर वक्त से पहले वो आदमी वहां पर आ चुका था। मिरांडा को जरा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे अंदर आने देती है। मिरांडा ने ज्यादा कपड़े नहीं पहने हुए थे तो वो कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ। उसे जूस भी ऑफर करती है। केविन आसपास के बॉक्सेस को देखकर कहता है कि क्या तुम कहीं जा रही हो? मिरांडा ने कहा कि हाँ, मैं एक नए घर में मूव हो रही हूँ। उसे शक हो जाता है कि शायद ये केविन नहीं है। ये आदमी इतना ज्यादा वेल ड्रेस्ड भी नहीं था और वो अपना पार्सल ओपन करने लग गई। उसे और भी ज्यादा शक हो गया तो वो उसे कहती है कि क्या तुम बहुत जल्दी नहीं आ गए? एक काम करो, तुम बाद में आना। तो वो आदमी कहता है कि मुझे वापस नहीं जाना है और वो डोर के पास गया और उसे लॉक कर देता है। इस पर मिरांडा उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यहाँ से तुरंत निकल जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। मगर वो जाने वालों में से नहीं था। वो आदमी मिरांडा के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। ये केविन नहीं बल्कि विलियम नाम का लड़का था। थोड़ी देर में असली केविन घर पहुंचता है। दरवाजा खुला था। वो मिरांडा को बहुत बुरी हालत में पाता है और मिरांडा की ये हालत देखकर पुलिस को कॉल कर देता है। मिरांडा को हॉस्पिटल में लाया गया। उससे फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम उस आदमी को जानती थी? मिरांडा को अचानक से याद आया कि उस दिन जब वो अपने फादर के साथ रेस्टोरेंट में गई थी और एक आदमी की जान बचाई थी, उसी रेस्टोरेंट में विलियम भी काम करता था। वो पुलिस को उसकी लोकेशन बता देती है। रात में विलियम वहाँ से भागने वाला था। भागने से पहले वो अपने बॉस से पैसे लेने के लिए आता है, पर बॉस के पास ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुकी थी। वो उसे पकड़ लेती है। मिरांडा के फादर ने उसे सहारा दिया। अगले दिन फादर उसके घर पर जाते हैं जहाँ पर ये सब चीजें हुई थी और सबको साफ करते हैं। फ्रीज पर लगी मिरांडा की फोटो को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मिरांडा अपने फादर के घर पर ही रह रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा टाइम गुजर चुका है। उसे अपने रियल एस्टेट एजेंट से पता चलता है कि उसका घर कोई भी नहीं खरीदना चाहता और अगर वो पुराने घर को बेच नहीं पाई तो नया घर भी नहीं खरीद सकती क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। एजेंट ने कहा कि और कुछ महीने रुक जाओ, हो सकता है कि शायद कोई तुम्हारा पुराना घर खरीद ले और तब तक तुम घर के आसपास कुछ ऐसे पेड़ पौधे वगैरह लगा लो। तो मिरांडा घर जाकर पेड़ पौधे लगा रही होती है तो उसके फादर उससे मिलने आते हैं। फादर उसके साथ आज लंच करना चाहते थे लेकिन मिरांडा इसके लिए मना कर देती है। उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से उसके हाथ और भी ज्यादा थरथराने लगे हैं। सर्जरी की नर्स बनने के लिए मिरांडा का ट्रांसफर होने वाला था तो ट्रांसफर होने से पहले उसकी फ्रेंड ने कुछ गिफ्ट दिया। ये सर्जरी करते वक्त ऑर्गन को निकालने का एक गेम था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिरांडा जब अपने केक को डेकोरेट कर रही थी तो उसके हाथ थरथराने की वजह से वो सही तरीके से सजा नहीं पा रही थी। उसका आजकल किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था। अगले दिन उसके हेड डॉक्टर ने उससे बात की।
और कहा कि तुमने ओरिएंटेशन मिस कर दिया है। अगर तुम इसी तरीके से सब कुछ मिस करती रही तो सब कुछ खो दोगी। मिरांडा कहती है कि मैं अब मेरा ट्रांसफर कैंसिल करना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि तुमने इतने सालों मेहनत की है, तुम इस तरीके से इन सब चीजों को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। रात में उसने सर्जरी गेम खेलने की कोशिश की, उसके हाथ थरथरा रहे थे और वो नहीं कर पा रही थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। जब सुबह हुई तो उसने विलियम को जेल में एक लेटर लिखा। ये लेटर पोस्ट करने के बाद उसे अच्छा लगा और उसकी ये खुशी उसके साथ साथ काम करने वाली नर्स भी नोटिस करती है। एक दिन जब वो घर के बाहर देखती है तो उसकी खिड़कियां खराब हो रही थी और उसके पास अब कोई चॉइस भी नहीं थी। अब उसे घर पर ही रहना था तो वो अपनी खिड़कियों को रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर देती है। उसके फादर बचपन की उसकी एक स्विंग लगा रहे थे तो मिरांडा ने कहा कि मैं यहाँ पर सब नई चीजें लगा रही हूँ, यहाँ पर इसकी कोई जगह नहीं है। फादर को लगा था कि मिरांडा और उसकी मदर हमेशा इस झूले पर झूलते थे। मिरांडा कहती है कि आपको उस टाइम के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसके और उसकी मदर के बीच अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। मिरांडा ने जो लेटर विलियम को भेजा था वो वापस आ जाता है। वो फिर से उसे पोस्ट कर देती है। एक दिन उसे हॉस्पिटल में कॉल आता है। कुत्ते को उठाते हुए उसके फादर को चोट आ गई थी। फादर अब कुत्ते का ख्याल नहीं रख सकते थे तो मिरांडा ही उसका ख्याल रखती थी, पर वो कुत्ता तो उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन वो कुत्ते के लिए कुछ खाना बना कर लेके आई तो वो उसके बाद उसकी बात मानने लग जाता है। मिरांडा ने विलियम को बहुत सारे लेटर लिखे थे लेकिन वो कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। फाइनली उसके पास एक लेटर आया। उस पर लिखा था कि तुम जीत गई। इसका मतलब है कि अब वो उससे मिल सकती है। तो वो उससे पूछती है कि फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए रेडी क्यों हो गए। तो विलियम ने कहा कि ये मेरी गलती थी। ऐसी गलतियां मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी की हैं। तुम्हें मुझसे जो भी कहना है कह डालो। मिरांडा ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे पूछूंगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहती थी कि क्या मैं अब भी तुमसे डरती हूँ। विलियम ने कहा कि तुम अभी भी उसी घर में रहती हो, तुम्हारा लेटर वहीं से आया था। मिरांडा ने कहा कि मेरे प्लान्स चेंज हो गए थे। उसे थोड़ा डर भी लगा कि विलियम को अभी भी उसका एड्रेस पता है। मिरांडा उससे पूछती है कि वहाँ खाना कैसा है। विलियम के एक्सप्रेशन से उसे पता चलता है कि बहुत गंदा है। नेक्स्ट सीन में मिरांडा अपने फादर के डॉग को मिलने आई हुई थी। उसके लिए बहुत खाना लेकर आती है। अब यहाँ हमें मूवी में डॉग और मिरांडा के बीच एक रिलेशनशिप दिखाई गई है। जो चीजें वो डॉग को कंट्रोल करने के लिए कर रही थी, यही चीजें वो विलियम को कंट्रोल करने के लिए करने वाली है। फादर ने मिरांडा से कहा कि तुम डॉग से हेट करती थी, तो मिरांडा उनसे कहती है कि उसे हेट करने में मुझे ही तकलीफ हो रही थी। ये बात विलियम को लेकर भी लागू होती है। एक दिन मिरांडा को विलियम का लेटर आता है। वो उसे फिर से मिलने के लिए बुला रहा था। मिरांडा उससे मिलने आती है तो विलियम कहता है कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब थी। मिरांडा कहती है कि तुम में कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो तुम्हें अच्छी लगती होगी। विलियम ने कहा कि मुझे चीजें ठीक करना बहुत अच्छा लगता है। तुम में और मुझ में बहुत समानताएं हैं। तुम लोगों को ठीक करती हो और मैं चीजों को। नेक्स्ट सीन में मिरांडा अपने फादर के डॉग को ट्रेंड कर रही थी। उसे लगता है कि जब लोग डॉग को ट्रेंड कर रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह से वो विलियम को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी और इसलिए वो हमेशा जब भी उससे मिलने जाती तो बहुत ही सुंदर बनकर जाती थी। एक दिन वो विलियम से मिलने के लिए आई लेकिन विलियम उससे नहीं मिलता है। कुछ कैदियों ने उसे चोट पहुंचाई थी। विलियम का सेलमेट उसे कहता है कि जो लड़की तुमसे मिलने आती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्या उसे पता भी है कि तुम यहाँ पर क्यों रह रहे हो? विलियम उस पर गुस्सा हो गया था। नेक्स्ट टाइम जब फिर से मिरांडा विलियम से मिलने के लिए आई तो बहुत ही गुस्सा थी। वो कहती है कि उस दिन तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? विलियम सारी सिचुएशन उसे समझा देता है। उसकी बॉडी पर एक बड़ा सा कट बना हुआ था। आज वो उससे फ्लर्ट भी कर रही थी। रात में फादर से मिलने के लिए मिरांडा फिर गई। फादर कहते हैं कि आजकल मेरा डॉग बहुत ज्यादा सो रहा है। मिरांडा कहती है कि वो ओल्ड हो चुका है, अब क्रिसमस आ चुका था। तो मिरांडा ने विलियम को एक नोट भेजा। ये नोट विलियम का सेलमेट पढ़ रहा था। विलियम उसे धमकाता है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और मैं लड़कियों को बहुत मिस करता हूँ। मैं तुम्हारा भी बुरा हाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में जब मिरांडा विलियम से मिलने आती है तो बातों ही बातों में मदर का सब्जेक्ट आ जाता है। मिरांडा ने कहा कि जब मैं छोटी थी तब मेरी मदर की डेथ हो गई थी। उसे अस्थमा था और टाइम पर उसे गोलियां नहीं मिली। विलियम ने कहा कि मेरी मदर भी मुझे छोड़कर चली गई थी, शायद इसी वजह से मैं गलत रास्तों पर मुड़ गया। विलियम कहता है कि मुझे पैरोल के लिए कंसिडर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि उसकी सजा खत्म होने से पहले अब वो जेल से बाहर निकल पाएगा।
उसने कहा कि मैं यहाँ पर बंद हूँ, इसी वजह से तुम मुझसे मिलने के लिए आती हो। शायद जेल से बाहर आने के बाद तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी, ये बात मैं समझ सकता हूँ। मिरांडा पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी सजा कंप्लीट कर ली है? विलियम कहता है कि मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस देकर देखो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिरांडा के फादर के डॉग की डेथ हो चुकी होती है। वो अपने फादर का ख्याल रखती है और डॉग को भी उसने गाड़ दिया। फादर मिरांडा से कहते हैं कि तुम्हें उस रात अपनी मदर की डेड बॉडी से नहीं मिलना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए फादर को बहुत ही बुरा लगता है। मिरांडा ने कहा कि हमारे साथ बहुत सारी चीजें बुरी होती हैं, लेकिन इन्हें हमें खुद ही सही करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विलियम आज पैरोल पर जेल से निकल रहा था। जाते जाते भी अपने जेलमेट को धमकी देकर जाता है, यानी कि वो थोड़ा भी सुधरा नहीं था। विलियम ने बाहर निकलने के बाद मिरांडा के हॉस्पिटल में उसके लिए फूल भेजे। मिरांडा उसे कॉल करके कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरीके से मेरे काम की जगह पर तुम फूल नहीं भेज सकते। विलियम कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम जब भी चाहो मुझे कॉल कर सकते हो। विलियम एक मोटल पर रह रहा था और कुछ लड़कियों पर नजर रखता है। उन लड़कियों के पास उनका बॉयफ्रेंड आ गया, इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन वो डायरेक्टली मिरांडा के घर पर गया। मिरांडा कहती है कि तुम यहाँ इतनी जल्दी आ जाओगे, मुझे नहीं पता था। विलियम ने कहा कि सारी चीजें मैं फिक्स करना चाहता हूँ। मिरांडा फिर अपने घर के काम पर उसे लगा देती है। उसने उसे कुछ शरबत भी ला कर दिया, पर वो उसे घर के अंदर नहीं आने देती। जाते जाते विलियम कहता है कि तुम्हारे सीलिंग में एक होल बना हुआ है, मैं उसे फिक्स करना चाहता हूँ। मिरांडा इसके लिए मान जाती है। फिर वो एक हार्डवेयर स्टोर में गया। मिरांडा के फादर भी वहीं पर कुछ सामान ले रहे थे। स्टोर वालों को विलियम घर का प्लान दिखाता है। मिरांडा के फादर ने नोटिस किया, वो उसे पहचानते थे और समझ गए कि ये मिरांडा के घर पर जाकर आया है। वो इन सब बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने मिरांडा से बात की और कहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो। मिरांडा समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ मुझे हेल्प कर रहा है। फादर कहते हैं कि इसका कोई पॉइंट नहीं है। मिरांडा कहती है कि मैं सिर्फ मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक विक्टिम बनकर नहीं रह सकती। फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनकी सारी बातें विलियम ने दूर से सुन ली थी। उसने कहा कि शायद मुझे तुम्हारे पास फिर से नहीं आना चाहिए। मिरांडा कहती है कि मेरे फादर को ज्यादा सीरियसली मत लो, वैसे भी अब वो 2-3 हफ्ते तक तो वापस नहीं आएंगे, तुम मुझे हेल्प करने के लिए आ सकते हो। अगले दिन वो उसे हेल्प करता है और हेल्प करते हुए पूरा टाइम वो उसे देख रहा होता है। मिरांडा उसके लिए शरबत लेकर आती है। ये पीने के बाद अचानक उसे चक्कर आने लगता है। वो जब बेहोशी से उठा तो पाता है कि मिरांडा ने उसका ऑपरेशन कर दिया था। उसने उसका प्राइवेट पार्ट कट कर दिया था और होश आने के बाद भी विलियम को ये बात पता नहीं चलती है और वो पूछता है कि मुझे क्या हुआ था। मिरांडा कहती है कि तुम बीमार हो और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, रेपिस्ट का कोई भी इलाज नहीं होता। विलियम जरा डिस्टर्ब हो गया था। तब वो रियलाइज करता है कि मिरांडा ने उसे पूरी तरह से बांध दिया था। मिरांडा कहती है कि तुम सिर्फ बेहोश हुए थे, अब तक मैंने तुम्हें नहीं मारा है। वो डरने लग गया। मिरांडा कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ बेहोश किया था, जो पॉइजन मैंने डॉग को दिया था उसी पॉइजन से तुम बेहोश हुए थे। विलियम ने कहा कि तुम मुझे मारोगी नहीं, तुम लोगों को बचाती हो। इस पर मिरांडा कहती है कि जो चीज सही होती है मैं सिर्फ वही करती हूँ। अचानक से मिरांडा के डोर पर नॉक होती है। विलियम चिल्लाने की कोशिश करता है पर मिरांडा ने उसका मुंह बंद कर दिया। ऊपर गई तो एक डिलीवरी मैन था। वो विलियम से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे हाथ थरथराने लग गए थे, अब तुम्हारे साथ मैंने जो किया उसके बाद मुझे ठीक लग रहा है। विलियम कहता है कि तुम किलर नहीं हो, तुम मुझे नहीं मार सकती हो। मिरांडा कहती है कि मैं अब तुमको छोड़ूंगी नहीं, आखिर में मैं जीत चुकी हूँ। इसके बाद वो अपने फादर के पास गई। फादर कहते हैं कि तुम जो ये कर रही हो ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है मिरांडा। मिरांडा कहती है कि अब विलियम फिर से हमारे पास नहीं आएगा, इसका मतलब है कि उसने उसे मार दिया है और उसके इसी बदले के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।